शब्द बड़े अनमोल कविता जो कि दीपक गोस्वामी द्वारा रचित है, इस पर चर्चा करेंगे। इस कविता का अर्थ भी समझेंगे, साथ ही कविता पठन भी करेंगे। भैया शब्द बड़े अनमोल, भैया तौल मोल के बोल होते हैं, वो बहुत ही अनमोल होते हैं और इन्हें हमें तौल के सोच समझ के बोलना चाहिए। शब्दों से संसार भरा, इसमें प्रेम अपार धरा। मीठे बोल हृदय हर्षातित, कड़वे देते उर्विस कोल। भैया शब्द भरे अनमोल। इस पंक्ति में कवि ने कहा है कि जो संसार है वो शब्दों से भरा हुआ है और इन्हीं शब्दों में प्रेम भी अपार भरा हुआ है। अगर हम मीठे शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो हृदय यानी दिल में खुशी ला देती है, और वही कड़वी बातें जब होती है वो विष के समान हमारे मन में चुभ जाती है, घुल जाती है। इसलिए जो शब्द है उन्हें हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। तो चलिए अब दूसरी पंक्ति देखते हैं। शब्द खूब खिलौल है करते, वचन तौलते मन को हरते। छोटी मुक्की ज्ञानी बातें, आंखें बहुत रहती है खोल। भैया शब्द बड़े अनमोल। शब्द जो हैं वो हमारे मन में खिलौल यानी खुशी ला देते हैं। वचन तौलते मन को हरते, मन में के जो दुख होते हैं उसको भी हर लेते हैं। अगर कोई हमें दुख के परिस्थिति में अच्छे शब्द कहता है तो हमें अच्छा लगता है। छोटे बच्चों की ज्ञानी बातें से भी हमारी आंखें खुल जाती हैं, इसलिए शब्द को सोच समझ के बोलना चाहिए। चलिए अब इनकी तीसरी पंक्ति देखते हैं इस कविता की। ये शब्दों तो धरा ही धरते, तीखे तीखे वार है करते। नित नित खुलते नव खुलाते, कैसी खुलती सबकी पोल। भैया शब्द बड़े अनमोल। इस पंक्ति में कवि ने कहा है कि शब्द धरा यानी नदी की तरह है, कभी इधर कभी उधर बहते रहते हैं। अगर हमने किसी की बात कही है तो वो एक जगह से दूसरी जगह बातों के माध्यम से ही, शब्दों के माध्यम से ही चले जाते हैं, और ये नित नित यानी हमेशा सबकी पोल खोल देते हैं। अगर हमने किसी के बारे में चर्चा की है और वही बात हम दूसरे के कानों तक भी वही बात पहुंच जाती है तो उसकी पोल भी खुल जाती है। तो इसलिए शब्द बोलने से पहले हमें सोच लेना चाहिए। चलिए अब आगे की पंक्ति देखिए। शब्द के भी प्रभाव बड़े हैं, मन के भाव छिपे पड़े हैं। उर्मे फैली विष बेले हैं, कथन में रखते मधुर घोल। भैया शब्द बड़े अनमोल। शब्द के प्रभाव भी बहुत है और इनके भाव मन में भी छिपे हुए हैं। अगर शब्द से हम किसी को हंसा भी सकते हैं तो उसी शब्द के माध्यम से हम किसी को रुला भी सकते हैं। अगर हम कड़वी बातें कहेंगे तो वो इंसान रो देगा, उसको विष के समान वो लगेगा, और वही अगर वो दुख की परिस्थिति में है और हम उसको अगर मीठी बातें सहानुभूति के माध्यम से दे रहे हैं तो वो खुशी हो जाते हैं। आगे देखते हैं। शब्दों से पहचान बनाई, प्रेम भक्ति की अखल जगाई। तुलसी सुर जैसी मीरा, शिरोमणि काव्य में इनके बोल। भैया शब्द बड़े अनमोल। तो शब्दों से ही इन महारथ जनों ने शिरोमणि काव्य लिखा है। तो किन्होंने? तुलसी सुर जैसी मीरा ने प्रेम भक्ति के कई काव्य भी लिखे हैं, और इन्होंने शब्दों के माध्यम से ही प्रेम भक्ति की अखल यानी दीपक जगाई है। पूरे संसार में इनको शिरोमणि काव्य के रूप में जाना जाता है, इनके शिरोमणि काव्य को जाना जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस तरीके से हमें शब्दों को सोच समझ के बोलना चाहिए। और वहीं कबीरदास की तो दोहा एक प्रसिद्धि है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि हमें ऐसी ही वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरे के लोगों को अच्छा लगे और सबके मन के दुख को हर ले। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता का अर्थ अच्छा लगा होगा। धन्यवाद सभी को।